बच्चों, we are lucky today that Tushar, who is an ex-student of this academy, वो यहाँ पर हमारे पास आए हुए हैं. तुषार has qualified in SSB from Bangalore और वो अभी OTA चेन्नई में उसका कोर्स शुरू होगा in the month of April. So in all probability by March, 2-3 महीने के बाद he will be in OTA चेन्नई. तो मैं ये चाहता हूं कि तुषार आप लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और आप लोगों को मोटिवेट करें कि भाई तैयारी कैसे की जा सकती है और यदि तुषार कर सकता है कोई और कर सकता है तुम सब भी कर सकते हो. क्लियर? ओके तुषार प्लीज. Thank you so much, sir. Myself Tushar Singh. I come from Prayagraj. I have done my engineering from Graphic Array MTU University here itself from Dehradun, and starting from my first attempt, which was in 2020 December. So मेरा नेवी का अटेम्प्ट था एंड मैं सिर्फ मुश्किल से 5 दिन के लिए सर के पास आ पाया था एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए. And my speaking skills were very low at that time and I have to improve that. So मुझे पता चल गया था 4-5 दिन में because the candidates who were sitting with me in this coaching itself were very high in communication and the perseverance and the stamina they had towards the defense was very high. And then I realized that I should work upon myself and my communication skills. And आज मैं यहाँ खड़ा हूँ by the grace of God and sir only that I am giving this lecture to you, or what I can say that what I have gone through these 11 attempts, I am sharing it with you so that you guys also can get benefit of it. So the first attempt my screen out ही था and after that I came back. My final years were going on and मेरी classes होती थी from 2 PM and at 10 AM यहाँ पे classes start होती थी. So I didn't have my personal vehicle and अभी इधर तक आने के लिए मेरे को कोई ये भी नहीं पता था कॉलेज से कि क्या ट्रांसपोर्ट है. So I used to come by walking. It's around 5 to 7 kilometers. So 7 kilometers आना 7 kilometers जाना वापस दोपहर में 1 बजे के करीब. So it's like it feels आज ऐसा फील होता है कि हाँ वो काम आया है आज जब मैं रिकमेंड होके यहाँ खड़े होके आप लोग को अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. Feels great but how it feels अभी इतने टाइम जो फील हो रहा है इससे पहले जो फील होता था that was totally different. We have to work hard. We have to work throughout. Like दिन भर काम करो. Right now I'm working also. So काम के साथ साथ ऑफिस के काम के साथ साथ you have to get prepared for your SSBs also. So when I was here with this coaching, I was like सर मेरे को हमेशा मोटिवेट करते थे. There is one test जो सर लेते हैं साइकोलॉजी के लिए बेसिकली आईज क्लोज करके डॉट वाला. So in that test also I have like ठीक था बहुत अच्छा नहीं था but sir has told me how to improve myself. So I have improved in all the aspects जो सर ने मुझे बताए. Even after going back home, even now I'm not an ex student. I am still a student and will always be. That सर का आशीर्वाद है और हमेशा चाहिए to work good आगे बढ़ने के लिए. And आज भी मतलब मैंने हमेशा घर जाने के बाद भी I was student. मैं ex कभी नहीं हुआ. एंड मैं सर को हमेशा लेक्चर की वीडियोस बना के भेजता था. आप लोगों को भी कहा होगा सर ने कि वीडियोस बनाओ भेजो. सर एट दैट टाइम मैंने वाज हियर मैं यहाँ रह रहा था सर के साथ. तो सर ने हम लोग को एज अ मोटिवेशन के लिए बोला था कि सुबह रनिंग पे जाओ. सेंड मी वीडियोस दैट यू आर गोइंग फॉर रनिंग. आई यूज्ड टू डू दैट. मैं रनिंग के लिए जाता था वीडियोस बना के सर को व्हाट्सएप करता था ग्रुप में भेजता था. सो दीज आर द थिंग्स. वो एक दिन में नहीं हुआ है प्रोसेस. मतलब जो आज मैं यहाँ पे हूँ मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें वो एक दिन में नहीं हो पाई हैं. इट टुक मी लाइक आई एम वर्किंग सिंस माई क्लास 6. मैं सैनिक स्कूल का भी ट्राई कर चुका हूँ. मैं एनडीए भी दे चुका हूँ. सो काफी लंबा जर्नी है बट हाँ एसएसबी का जर्नी इज अराउंड 2 to 3 years. सो उस जर्नी में भी आई हैव वर्कड अ लॉट एंड सर वाज देयर थ्रू आउट द टाइम. मैं घर गया था तब भी मैं सर से क्या बोलते हैं OIR के लिए, टैट के लिए, वैट के लिए, SRTs के लिए सर मेरे को हमेशा क्या बोलते हैं शीट्स भेजते थे. अपडेट करते रहते थे. मैं लेक्चरेट सर को भेजता था. सर मेरे को बताते थे कहाँ पे इम्प्रूव करना है. व्हाट आर द थिंग्स आई हैव टू इम्प्रूव. हाउ आई हैव टू डिलीवर. द कॉन्फिडेंस विच आई गेट मैं आज यहाँ खड़े होकर आपके सामने ऐसे बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सर. क्योंकि इससे पहले आई वाज like I had low confidence
दैट कि मैं इतने लोगों के सामने खड़े होकर बोल भी सकता हूँ कि नहीं, बट इट वॉज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ सर कि उन्होंने मेरे अंदर वो ज़ील देखी, उन्होंने बताया मेरे को कि यस आई एम केपेबल टू डू इट, एंड जैसे सर ने बोला कि इफ आई कैन डू इट समवन एल्स कैन डू इट, यू गाइस आल्सो कैन डू इट. It's just the thing that you have to be motivated towards your goal. अपना गोल फिक्स करिए, जो भी आपका गोल है. If it is defense, good. If it is UPSC or something else, that is also good. I have also cleared my pre-examination in civil services, and basically I didn't get able to clear my mains examination. I haven't told it to sir, but yes, I cleared it because I was like कि क्या बोलते हैं पूरा क्लियर करके ही बताऊं. I have also not wished sir on his birthday because I was like कि नहीं, रिकमेंडेशन के दिन सर जिस दिन रिकमेंड होगा उस दिन कॉल करके सर को ये गिफ्ट दूंगा. And when I called on 26 November, I was crying कि मैंने सर को बोला था कि सर मैंने आपको बर्थडे में विश नहीं करा था, आज इस काबिल हूँ कि आपको एक गिफ्ट दे सकता हूँ, so कॉल करके आपको विश कर रहा हूँ. So it feels great. एंड जो जर्नी है वो अभी तो स्टार्ट हुई है बेसिकली, दैट आई हैव टू बिकम एन ऑफिसर एंड सर्व माय नेशन. एंड बस सर का आशीर्वाद रहेगा, मैम का आशीर्वाद रहेगा, तो इस कोचिंग का साथ रहेगा, आप लोगों का साथ रहेगा. अब आप लोग भी आओगे मेरे साथ कभी ना कभी जूनियर बन के, या कभी सीनियर भी हो जाओगे, एनडीए वाले आएंगे तो मुझसे ऊपर ही जाएंगे. सो इट फील्स ग्रेट कि आप लोगों के साथ मेरे को काम करने का मौका मिलेगा. सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू. ओके, well done. Thank you so much.